जय हिंद दोस्तों। बैंकिंग से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूं। हालांकि कुछ लोग जानते भी होंगे लेकिन ज्यादातर लोगों को यह मालूम नहीं है या फिर इस चीजों में कंफ्यूजन है। किन चीजों में? चालू खाता और बचत खाता। चालू खाता मतलब करेंट अकाउंट, बचत खाता मतलब सेविंग अकाउंट। ये दोनों में अंतर क्या है? कौन कौन लोग खुलवा सकते हैं? किस अकाउंट पर कितना इंटरेस्ट मिलता है? ये जानकारी रहना आपको बहुत जरूरी है। आप जब एटीएम में पैसा निकालते जाते होंगे तो जब पैसा निकालने जाते हैं तो स्क्रीन पे ऑप्शन आता है करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट मतलब चालू खाता और बचत खाता। वहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है चालू खाता और बचत खाता। लेकिन जिन्हें मालूम है उन्हें मालूम तो है ही, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम है वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे मैं दोनों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, क्लियर करूंगा और दोनों के बेनिफिट के बारे में, नुकसान के बारे में पूरे वीडियो में बताऊंगा। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे, थोड़ा टाइम निकाल के पूरे वीडियो में बने रहेंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। मन में कोई सवाल प्रश्न रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर उसी टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेविंग अकाउंट जो होता है, जिसे बचत खाता कहते हैं, जो आम तौर पर लोग खुलवाते हैं, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जनधन अकाउंट हुआ, चाहे सेविंग अकाउंट हुआ, जनरल सेविंग अकाउंट हुआ, कोई भी व्यक्ति जाकर खुलवाता है, ये सारे बचत खाते हैं। अकाउंट बैंक में जाते हैं, आप बोलते हैं मुझे एक अकाउंट खोल दीजिए, जो आधार कार्ड लगता है और पैन कार्ड लगता है, सिर्फ दो डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड और पैन कार्ड, इन दो डॉक्यूमेंट्स जो आपका अकाउंट खुलता है वो आपका सेविंग अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट क्या होता है? बचत खाता। उसमें आप पैसा रखते हैं, निकालते हैं या फिर पैसा छोड़ देते हैं, या फिर आपको जरूरत नहीं होता है तो नहीं निकालते, 2 साल 4 साल 5 साल भी छोड़ देते हैं। इंटरेस्ट उस पर मिलता रहता है। इस चीज को समझिए कि इंटरेस्ट उस पर मिलता रहता है और इंटरेस्ट आपको 2% से लेकर 4% के बीच होता है। मतलब सभी बैंक का अलग अलग होता है, 2% से लेकर 4% के बीच इंटरेस्ट लोगों को मिलता है उस अकाउंट पर। अब आते हैं करेंट अकाउंट मतलब चालू खाता। अब चालू खाता क्या है, इस चीज को समझिए। चालू खाता वो खुलवा सकते हैं, करेंट अकाउंट जिसे कहते हैं, जिसका कोई व्यवसाय है। और व्यवसाय भी ऐसे व्यवसाय नहीं होना चाहिए, रजिस्टर्ड व्यवसाय, जिसका या तो जीएसटी नंबर होना चाहिए या फिर वो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होना चाहिए, चाहे वो नगर निगम से हो या फिर किसी भी निबंधन कार्यालय से रजिस्टर्ड होना चाहिए वो बिजनेस, चाहे छोटे स्तर का हो या बड़े स्तर का हो। रजिस्ट्रेशन होगा तभी आपका चालू खाता खुलेगा, करेंट अकाउंट खुलेगा। अब आगे आपको बता दूं कि करेंट अकाउंट जो होता है, चालू खाता, उस पर किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलता है। कोई भी इंटरेस्ट आपको उस पर नहीं मिलता है, किसी प्रकार का ब्याज नहीं मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बचत खाता में आपको 2% से लेकर 4% तक ब्याज मिल जाता है एनुअल, लेकिन चालू खाता पर किसी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है। अब आते हैं लिमिट पर। तो लिमिट आपको बता दूं, लिमिट क्या है कि बचत खाता जो होता है उसका एक लिमिट होता है। लिमिट क्या होता है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सालाना 10 लाख रुपया तक आप कर सकते हैं और 5 लाख रुपया तक उस पर रख सकते हैं हमेशा कैश। अगर जरूरत पड़े तो 5 लाख रुपया तक रख भी सकते हैं। उससे ऊपर पैसा आप रखते हैं तो उसका आपको सोर्स बताना पड़ेगा। लेकिन करेंट अकाउंट पर आप करोड़ों का लेन देन कर सकते हैं, अरबों का लेन देन कर सकते हैं। जितना आपका कैपेसिटी है उतना लेन देन कर सकते हैं, जितना बड़ा बिजनेस है उतना ज्यादा लेन देन कर सकते हैं। मिनिमम आपको 25,000 रुपया तो उस पर रखना ही होता है। तो होता क्या है कि चालू खाता जो खुलता है तो मिनिमम 25,000 रुपया से खुलता है, मिनिमम बता रहा हूं। लेकिन किसी किसी बैंक का 50,000 रुपया भी है, सभी बैंक का अलग अलग है, लेकिन मिनिमम 25,000 रुपया से आपको करेंट अकाउंट खुलता है और उतना मेंटेन भी करना होता है। और बचत खाता में क्या है, बचत खाता जो होता है वो 500 रुपया से भी खुलता है, जीरो बैलेंस पर भी खुलता है, किसी बैंक में 1000 से भी खुलता है, किसी बैंक में 2000 भी खुलता है, किसी बैंक में 10,000 भी खुलता है। सभी का अलग अलग मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया होता है। लेकिन चालू खाता में तो आपको किसी भी हालात में 25,000 रुपया मिनिमम बैलेंस वो तो रखना ही है। इसके अलावा ट्रांजेक्शन होते रहना चाहिए, मतलब बिजनेस का ट्रांजेक्शन होते रहना चाहिए। अगर 4 से 5 दिन ट्रांजेक्शन आपका रेगुलर नहीं होता है, महीने में अगर मान लीजिए 10 दिन अगर ट्रांजेक्शन नहीं होता है रेगुलर, तो बैंक आपको कॉल करके पूछेगी कि आपके अकाउंट पर ट्रांजेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो इसमें होता क्या है कि बिजनेस हो, आपको किसी प्रकार का बिजनेस हो तभी खुलवा सकते हैं। जैसे कोई बड़ा फर्म हो, कोई कंपनी हो, कोई फैक्ट्री हो, आपका कोई दुकान हो बड़ा सा, या फिर कुछ भी हो, कोई रजिस्टर्ड आपकी संस्था है तो भी आप खुलवा सकते हैं। अब कपड़े का दुकान है, आपका लेन देन अच्छा है, जीएसटी आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो चालू खाता जाकर खुलवा सकते हैं करेंट अकाउंट। चालू खाता बचत खाता में डिफरेंस तो मैं आपको बता ही दिया।
अब आते हैं एटीएम कार्ड, चेक बुक, पासबुक या फिर एसएमएस अलर्ट का चार्ज। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सेविंग अकाउंट में आपको एटीएम कार्ड मिलता है, पासबुक मिलता है, चेकबुक मिलता है या फिर किसी प्रकार का आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं या कुछ भी, सारा सुविधा आपको मिलता है। इसी प्रकार से चालू खाता में भी जो करेंट अकाउंट होता है उसमें भी सारे सुविधा दिया जाता है, सारा चीज आपको सुविधा दिया जाता है। एटीएम हो गया, चेकबुक हो गया, पासबुक हो गया, हर चीज दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें जो बचत खाता होता है, जो सेविंग अकाउंट होता है, उसमें आपको एटीएम का चार्ज लगता है। साल में एक चेकबुक का बंडल आप ले सकते हैं जो 25 का होता है। इसके अलावा जो भी चीज यूज करते हैं, एसएमएस अलर्ट का भी पैसा कटता है आपका, और क्रेडिट कार्ड लेते हैं उसका भी सालाना पैसा कटता है। लेकिन आपका जो पैसा रहता है अकाउंट पर, उसका इंटरेस्ट आपको जरूर मिलता है। लेकिन यहां क्या है, करेंट अकाउंट में सारा सेम ही कटता है, उसी प्रकार से चार्जेज यहां भी कटते हैं। आपका एटीएम कार्ड का सालाना चार्ज कटेगा, क्रेडिट कार्ड लेते हैं उसका सालाना चार्ज कटेगा, चेक बुक अगर एक्स्ट्रा लेते हैं साल में उसका चार्ज कटेगा। लेकिन यहाँ किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। हालांकि जो लोग जानते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण खबर नहीं था, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो इसी प्रकार से आप जो चीज नहीं जानते हैं, बैंकिंग से संबंधित हो, इंश्योरेंस से संबंधित हो, पोस्ट ऑफिस से संबंधित हो, इस तरह का कोई भी फाइनेंशियल, चाहे लोन से संबंधित हो, कोई सवाल आपके मन में है, कुछ पूछना है, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, इसी प्रकार से फिर आपके टॉपिक पर ही वीडियो बना दूंगा। अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिए। लेकिन पुराना सब्सक्राइबर है आप मेरे, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के मुद्दे पर होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।